दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और यूपी पुलिस में दोस्तों हिंदी में जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, जहां आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, वो चैप्टर है दोस्तों रचना एवं रचनाकार। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से जब भी सवाल आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाता है कि हिंदी में सर 2 नंबर हमारा चला जाता है। तो क्या किया जाए इसके लिए? एक ही रास्ता भैया, खूब प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस की शुरुआत भी यहीं से करते हैं कि जो चैप्टर में नहीं आता है पहले उन चैप्टर पर ध्यान देते हैं, पहले उन पर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद दोस्तों आसान चैप्टर तो आता ही है। विलोम सब तो हर बच्चा कर देगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार जो आप पढ़ रहे हो ना, देखो हर बच्चा सही कर देगा। आपका नंबर ज्यादा कब आएगा? जब पड़ोसी ने जो नहीं पढ़ा है वो आपने सही करके आ गए, तब दोस्तों आपका नंबर आपके पड़ोसी से ज्यादा होगा और तब जाके सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो मुझे पता है और आपको भी पता, अच्छी तरह से अपने आप को धोखा न दो यार। आपको भी पता है कि यही वो चैप्टर है जहां सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो क्यों ना इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में कैसे आपकी तैयारी है, क्या कुछ कमी है, उन कमियों को दूर किया जाएगा। एक एक ट्रिक आपको दूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले आइए जुड़िए हमारे साथ और इस चैप्टर को पूरा सीक्वेंस से शुरू से लेकर अंतिम तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। चलिए, याद रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की आपकी तैयारी में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बहुत कम समय में ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कैसे बैच को ज्वाइन किया जाए। मुझे पता है आपके अंदर से खलीबली मच रही, सर जल्दी से सवाल पूछना शुरू कर दो, एकदम थोड़ा भी समय नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, फिर से वही वाला काम करते हैं दोस्तों। एक तरफ रचना का नाम लिखा है और दूसरी तरफ दोस्तों क्या लिखा हुआ है? रचनाकार का नाम लिखा हुआ। आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कराना दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए बताइए, दूषण उल्लास। कहानी शुरू होती है, दूषण उल्लास किसकी रचना? फटाफट खोजो। पद्माकर की, कुलपति मिश्रा की, सुखदेव मिश्रा की, भूषण की। सर भूषण ने लिखा दूषण, भूषण ने लिखा दूषण। जी हां दोस्तों, किसने लिखा? भूषण की रचना का नाम है दूषण, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रबोध पचासा दोस्तों, ये पद्माकर की रचना। अगर पता नहीं हो तो पता कर लो भैया। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? ये रचना है पद्माकर की। रस रहस्य दोस्तों ये कुलपति मिश्र की रचना है और श्रृंगार लता ये सुखदेव मिश्र की रचना है, याद रखेंगे। या बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों जो परीक्षा में आ सकते हैं और थोड़ा सा नए और पुराने सवाल को मैंने मिक्स कर दिया। आपको क्या लगा खाली ऐसे ही सवाल पूछूंगा जो एकदम हलवा टाइप का हो और आपको बता देना हो? ठीक है, ऐसे सवाल नहीं। ठीक है, और मेरे सवाल में तो कोई कूट का ऑप्शन भी नहीं होता, सीधा सीधा आपको मैच कराना है। थोड़ी तबीयत सही नहीं, तो सीधे सीधे आपको मैच कराना, मैच करा के आप ही को दोस्तों जवाब देना। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का उत्तर है डी, दूसरे का प्रबोध 50 है पद्माकर की रचना, रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र की रचना, श्रृंगार लता दोस्तों ये सुखदेव मिश्र की रचना है। तो डी ABC दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए दोस्तों, फिर से आ जाइए। ठीक है, एक तरफ रचना का नाम दे रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों रचनाकार का नाम दे रहा है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? वृत्त विचार। वृत्त विचार किसकी रचना है? रस रत्नावली किसकी रचना? सुधा निधि और ठाकुर ठसक। चलिए बताइए जल्दी से। तो वृत्त विचार दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की रचना है। और रस रत्नावली ये थोड़ा सा दोस्तों डिफिकल्ट वाली सीरीज आ गया अपने आप में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वृत्त विचार याद रखेगा दोस्तों सुखदेव मिश्र की रचना है। ठीक है, ये कठिन सवाल है अपने आप में। और रस रत्नावली दोस्तों याद रखेंगे ये मंडन की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? रस रत्नावली किसकी रचना है? ये मंडन की रचना। उसी तरह से सुधा निधि दोस्तों ये तोष की रचना है। और ठाकुर ठसक दोस्तों ये तो नाम से ही लग रहा दोस्तों किसकी रचना है? ठाकुर साहब की रचना है, ठाकुर ठसक। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पे जो पहला उत्तर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? पहला आएगा ए, दूसरे में हो जाएगा डी, तीसरे में हो जाएगा बी और चौथे में हो जाएगा सी। ठीक है, तो ADBC दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा। इस सवाल के लिए ADBC दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आसान सवाल, घबराइए मत, आसान सवाल भी आ गए हैं। चलिए बताइए दोस्तों, रचना रचनाकार आपके सामने हैं सुदामा चरित। ठीक है, बताया था सुदामा चरित किसकी रचना दोस्तों? सुदामा और श्याम दोनों थे एक ही व्यक्ति के संबंधित। ठीक है, तो ये सुदामा चरित मैंने बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो पीछे सुदामा चरित। ठीक है, तो बताया था सुदामा चरित दोस्तों आलम की रचना है। किसकी रचना है? आलम की रचना है। लेकिन दोस्तों एक सुदामा चरित और भी आपको मिल रहा है और यहां पर देखिए कहीं भी आलम का नाम नहीं दिया गया है। ये सुदामा चरित दोस्तों किसकी रचना है? एक सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखा है। किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने भी लिखा है। यह भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे लिख रहा है काव्य निर्णय, जानकी जू को ब्याह और छंद विचार दोस्तों ये किसकी रचना है? तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर आ जाएगा
काव्य निर्णय, काव्य निर्णय ध्यान सुनिए, एक काव्य मंजूषा है दोस्तों अलग हो जाएगा, काव्य निर्णय दोस्तों किसकी रचना है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भिखारी दास की रचना है। कंफर्म ना, कंफर्म ना, निर्णय कर लो। जी हाँ दोस्तों, काव्य निर्णय ये किसकी रचना है, एक बार स्टार लगा लीजिएगा आप, ठीक है, ये स्टार दोस्तों आप चेक करने के लिए लगाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे यहाँ पे, ये भिखारी दास की रचना है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जानकी जू को ब्याह ये मंडन की रचना है, और छंद विचार दोस्तों ये सुखदेव मिश्र की रचना है। जी हाँ दोस्तों, छंद विचार किसकी रचना है, ये सुखदेव मिश्र जी की रचना है, यह भी आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा जो डिफिकल्ट और आसान दोनों तरह के सवालों को मिक्स कर दिया गया। जानकी जू को ब्याह ये मंडन वाली जो रचना है ज्यादातर लोगों को पता होता है, बाकी के तीन दोस्तों यहां पर कठिन रचनाएं हो गई, तो उसकी वजह से दोस्तों आपके उत्तर क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है प्रेम प्रलाप, बताइए जल्दी से, प्रेम प्रलाप, ये तो आप बता ही देंगे, जहां तक उम्मीद है बता देंगे, ठीक है। प्रेम प्रलाप दोस्तों किसकी रचना है, याद रखिएगा, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है, और प्रेम पुष्पावली दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है। कंफ्यूज मत होएगा, प्रेम प्रलाप लिखेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है, और प्रेम पुष्पावली लिखेगा तो याद रखेगा किसका है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। बाकी मयंक परीक्षा और मयंक महिमा और परीक्षा गुरु ये दोनों किसकी रचना है दोस्तों, तो याद रखेगा मयंक महिमा ये बद्री नारायण की रचना है, क्योंकि नारायण की महिमा ही सबसे ज्यादा निराली है। और परीक्षा गुरु दोस्तों याद रखेगा, परीक्षा गुरु ये कौन पास करता है, लाला ही पास करता है, लाला श्रीनिवास, ठीक है। तो याद रखेंगे ये परीक्षा गुरु की रचना है, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। जी हां दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास की रचना का नाम क्या है, परीक्षा गुरु, ठीक है। और मयंक महिमा दोस्तों बद्री नारायण जी की रचना का नाम है। प्रेम पुष्पावली दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम रचना का नाम है। प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है। तो यहां पे उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का उत्तर हो गया सी, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया बी, और चौथे का हो गया डी। तो याद रखिएगा सी ए बी डी दोस्तों, ये इस सवाल के लिए क्या हो गया, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे लिख रहा मन की लहर, मन की लहर दोस्तों किसकी रचना है, ठीक है, मन की लहर दोस्तों किसकी रचना है, ठीक है। मन की लहर याद रखिएगा, मन की लहर दोस्तों यह भी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। जी हां दोस्तों, मन की लहर किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की। कोई तरीका नहीं दोस्तों, सिर्फ यही तरीका याद करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा जीर्ण जनपद दोस्तों किसकी रचना है, जीर्ण जनपद, तो जीर्ण जनपद याद रखेगा बद्री नारायण जी की रचना का नाम है। और सच्ची समालोचना ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हो होरी ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना का नाम है। हो होरी, ठीक है, हो होरी किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो आसान क्वेश्चन दिया था ना, वो लग रहा है इस स्लाइड में बाद में टाइप हो गया, ठीक है। होता क्या, मैं क्वेश्चन अपने मन से छांट के देता हूं, ठीक है, और ये सोच कर देता हूं कि नहीं परीक्षा के लिए क्या नया है, ठीक है। और जो कठिन था वो मैंने लास्ट की स्लाइड में लगाया था, लेकिन दोस्तों किस्मत आपकी, हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। अब किस्मत आपकी हो गया कि कठिन वाले ऊपर हो गए और आसान वाले हमको लगता है नीचे चले गए, ठीक है। तो घबराइए मत, दोनों तरह के सवालों को मैंने रखा है, लेकिन मेरा दोस्त नहीं है, मुझे पता है डिफिकल्ट सवाल है तो परेशानी आपको हो रहा होगा, फिर भी रिवीजन करते चलिए। मन की लहर किसकी रचना है दोस्तों, प्रताप नारायण जी की रचना है। जीर्ण जनपद बद्री नारायण की रचना है। सच्ची समालोचना ये दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और हो होरी ये किसकी रचना है दोस्तों, अंबिका दत्त जी की रचना है, ठीक है। तो उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का सी बनेगा, दूसरे का बी बनेगा, तीसरे का ए बनेगा, और चौथे का डी बनेगा। तो याद रखेगा CBAD दोस्तों ये इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, फिर से आपके सामने रचना लिख रहा है, ठीक है। बस एक दो स्लाइड बाद आसान सवाल भी याद हो जाएंगे, आने लगेंगे, तब आप जो है सही जवाब देने लगेंगे, ठीक है। आनंद, अरुणोदय, धोखा, सुकुमार, सतसई और उर्दू का स्यापा, सर एक ही आता हमको, उर्दू का स्यापा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है, उर्दू का स्यापा, सर ये वाला आता है, बाकी का सर मुझे नहीं पता। चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सतसई, बिहारी सतसई पूछ देता तो बिहारी दास जी की रचना थी, लेकिन सुकवि सतसई दोस्तों याद रखेंगे ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना का नाम है, सुकवि सतसई। फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर लिखता परीक्षा में बिहारी सतसई, क्या लिखता, बिहारी सतसई, तब आपका जवाब क्या होता, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, बिहारी दास जी हैं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछ दिया सुकवि सतसई तो क्या बताएंगे, तब अंबिका दत्त जी का नाम याद रखेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आनंद अरुणोदय की बात करें तो बद्री नारायण जी का नाम याद रखेगा। आनंद अरुणोदय किसकी रचना, बद्री नारायण की रचना है। और धोखा किसकी रचना दोस्तों, तो धोखा दिया प्रताप नारायण मिश्र जी ने, ठीक है। प्रताप को धोखा मिला, राणा प्रताप जी को धोखा मिला, ठीक है। इस तरह से प्रताप नारायण मिश्र का नाम धोखा के साथ जोड़कर याद रखिएगा, तब आपका जवाब ऐसे ही हो जाएगा। आई बात इतनी समझ में आ गया ना, चलो आ जाओ। तो
उत्तर मिला दो कितना हो जाएगा, तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का ये हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा दोस्तों। तो BCAD दोस्तों इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, आगे देखिए, काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा बहुत फेमस रचना दोस्तों, मैं कह रहा हूं आप इसके ऊपर स्टार लगा लो, परीक्षा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण काव्य मंजूषा, सॉरी प्रताप नारायण नहीं, काव्य मंजूषा दोस्तों, हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, प्रताप नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का नाम क्या है, काव्य मंजूषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इसके अलावा प्रेम माधुरी, तो प्रेम माधुरी दोस्तों किसकी रचना, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, ये सब दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है। ठीक है, प्रिय प्रवास, तो प्रवास पे कौन गया था दोस्तों, अयोध्या से राम जी गए थे। ये ट्रिक मैंने पहले भी दिया था आपको, तो इसको याद रखिएगा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे दोस्तों, ये बाल मुकुंद गुप्ता जी की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपका बेहतरीन सवाल हो गया। तो इस सवाल में उत्तर क्या हो जाएगा, काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो DABC दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो गया और आसानी से आपने दे भी लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना। एक बार स्क्रीनशॉट मत लीजिए दोस्तों, PDF खुद ही आपको दिया जाता है तो परेशान क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या लिख रहा है, पढ़िए ध्यान से, आराम आराम से पढ़िए। लिख रहा है कि गंगा लहरी, गंगा लहरी भी बताया पीछे आपको और साहित्य लहरी भी बताया, दोनों बताया दोस्तों। गंगा लहरी दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेंगे, एक सेकंड, गंगा लहरी देखिए कई रचनाएं ऐसी होती हैं जैसे साहित्य लहरी, गंगा लहरी हमने भी पढ़ा था कि गंगा लहरी दोस्तों किसकी रचना है, हमने सूरदास का नाम भी पढ़ा था, लेकिन संजोग देखिए सूरदास यहाँ पे है नहीं। अब दोस्तों चूज किसे किया जाए, ठीक है, अब किसे चूज किया जाए, तो याद रखेगा चूज किया जाएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। क्यों, क्योंकि गंगा लहरी नामक रचना दोस्तों एक इनकी भी रचना है, किसकी रचना दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों प्रेम फुलवारी, ये प्रेम नाम से जितना भी बन रहा है ना, ये सब किसकी रचनाएं बन रही हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना बन रही है, पीछे आपने देखा होगा। ठीक है, देख एक बार दिखा भी देता हूं, देखिए यहाँ पे था प्रेम माधुरी, प्रेम के साथ क्या लगा था दोस्तों, माधुरी लगा था, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। यहाँ पे देखिए उर्दू का स्यापा था, और देखिए दिखा दे रहा हूं आपको अभी मैं। ठीक है, ये देखिए प्रेम पुष्पावली छोड़िए, प्रेम प्रलाप याद रखेगा, पुष्पावली में खाली मैंने बताया था प्रताप नारायण मिश्र, बाकी 3 रचनाएं दोस्तों प्रेम वर्ड से आपको यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखा दोस्तों, इसी तरह से वीणा, वीणा किसकी रचना दोस्तों, तो वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और प्रेमांबु प्रवाह दोस्तों, तो याद रखेगा प्रेमांबु, अंबु मतलब होता आंसू, तो जब राम जी चले गए तो आंसू निकलने लगा अयोध्यावासियों का, इस तरह से प्रेमांबु प्रवाह किसकी रचना है, इसको याद रख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी प्रिय प्रवास भी इन्हीं की रचना थी, वो भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। तो उत्तर आपका क्या यहां पर बनेगा दोस्तों, तो पहले में बन जाएगा बी, दूसरे में बन जाएगा डी, तीसरे का सी और चौथे का ये। ठीक है, तो BDC ये दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच है, एक बार मौका दीजिए, आप ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार बैच है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गुंजन, गुंजन दोस्तों किसकी रचना है, गुंजन। ठीक है, गुंजन दोस्तों किसकी रचना है, बताइए जल्दी से, याद रखेंगे। गुंजन रचना दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का। जी हाँ दोस्तों, गुंजन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और साकेत किसकी रचना दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। ये तो याद ही होगा आपको, मुझे नहीं लगता कि ये भी आपको बताना पड़ेगा। अनामिका दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और याद रखेगा इन्हीं की रचना दोस्तों कुकुर मुत्ता भी है। ठीक है, कुकुर मुत्ता भी किसकी रचना है, ये भी इन्हीं की रचना, बताया था। धूप में जाएंगे सूरज में तो गर्मी लगेगा, इसलिए कुकुर मुत्ता छाते जैसा, वो भी याद रखेगा। अनामिका भी इन्हीं की रचना हो गई। आंसू दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो पढ़ी चुके हैं आप। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे जैसे लास्ट में आएंगे आपको आसान आसान सवाल मिलेंगे, और देखिए अब आसान वाले मिलने लगे, वही सवाल जिसका उत्तर आप फटाफट दे पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त साकेत का। अनामिका दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और आंसू दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो याद रखेंगे ADBC दोस्तों यहां पर क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखिए,
अगला चलिए पढ़िए ध्यान से, एक तरफ रचना हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया दोस्तों, रचनाकार का नाम हो गया। अब यहां पे दोस्तों आपको बताना है, पढ़िए ध्यान से, ठीक क्या लिखा है, ठीक है। करबला, करबला किसकी रचना दोस्तों, करबला दे रहा है, युगान दे रहा है, कलकासी दे रहा है और कश्मीर सुषमा दे रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों करबला ये मैथिली शरण गुप्त की रचना, जी हां दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना करबला, याद रखेगा। बहुत अच्छा सवाल है और गलतियां होती हैं इसमें, ठीक है, तो स्टार दोनों तरफ लगा लीजिए। युगान दोस्तों किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना, युगांत किसकी रचना दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और कलकासी ये रत्नाकर साहब की रचना, कलकासी किसकी रचना दोस्तों, रत्नाकर साहब की रचना। और कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की रचना है, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की रचना है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे कोशिश करूंगा ना कि एक एक राइटर के 5-5, 6-6 रचनाएं पढ़ा दूं, थोड़ा सा अलग वे में है, मुझे लग रहा है कैसे पढ़ाना पड़ेगा ताकि एक बार अलग तरीके से भी आपको याद हो जाए। चलिए वाला वीडियो देख लीजिए कम से कम, ताकि आपकी कुछ ना कुछ तो तैयारी हो ही जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी कर लीजिएगा दोस्तों। याद रखेंगे, फिर से बता रहा हूं, करबला किसकी रचना दोस्तों, याद रखेगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। युगांत किसकी रचना है, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की इसकी पहले रचना कौन पढ़ा था दोस्तों, वीड़ा पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, वीड़ा, ये भी याद रखेगा। कलकासी ये रत्नाकर साहब की रचना है, जगन्नाथ रत्नाकर पूरा नाम है, ठीक है। और कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की रचना का नाम है, कश्मीर सुषमा किसकी रचना हो गया, श्रीधर पाठक की रचना का नाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ये तो दोस्तों बहुत आसान है, कंकाल, बताई दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, आप तो यही चाह रहे थे कि यही सर मिल जाता, ठीक है। तो कंकाल किसकी रचना दोस्तों, याद रखेगा जयशंकर प्रसाद जी की। ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, ठीक है। लोकायतन और नए पत्ते, बताइए नए पत्ते दोस्तों किसकी रचना, तो नए पत्ते हमेशा याद रखेगा सूर्य के किरण में निकलते हैं, ठीक है, नए पत्ते खाना बनाते हैं, ठीक है। और बाकी लोकायतन याद रखेगा ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और इन्हीं की रचना क्या था दोस्तों, इन्हीं की रचना वीड़ा भी थी, वीड़ा, बीड़ा जो प्रसिद्ध कृति है ये भी इन्हीं की रचना है, तो याद रखेगा। लोकायतन भी हो गया सुमित्रा नंदन पंत, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले में सी हो जाएगा, दूसरे में डी हो जाएगा, तीसरे में ए फॉर एप्पल हो जाएगा और लोकायतन दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बी हो जाएगा। तो सी डी ए बी दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, चलिए कुकुरमुत्ता, अभी आपको बताया था कुकुरमुत्ता धूप में दोस्तों छांव की जरूरत थी और इस तरह से आपने याद भी कर लिया था, तो छांव मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, ठीक है। और बताइए चित्ररेखा, चित्ररेखा दोस्तों किसका किया जाए, चित्ररेखा याद रखेगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय दोस्तों किसकी रचना है, ये रामचंद्र शुक्ल का रचना है। वैसे 14 साल का वनवास राम जी को मिला था, लेकिन यहां पर 11 साल याद रखेगा तो आपको याद आ जाएगा परीक्षा में, ठीक है। बाकी पूजा फूल दोस्तों, पूजा का फूल कहां लगता है, भगवान के मुकुट पे लगता है, तो मुकुटधर पांडे इनका नाम है। इस तरह से इसको भी जोड़कर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुकुरमुत्ता के लिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चित्ररेखा के लिए क्या हो गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो गया। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। और पूजा फूल दोस्तों मुकुटधर पांडे जी की रचना है। एक मिनट, ये डी रहेगा ना एक, ठीक है, यहां पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर बी ए डी सी दोस्तों, ये आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सब समझ में आते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है, एक तरफ फिर रचना लिखा, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम लिखा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद, किसकी रचना दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद, याद रखेगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना। जी हां दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कृति है, बहुत बार परीक्षा में सवाल आया है, याद रखेंगे, ठीक है। दीपशिखा किसकी रचना दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना। यामा वगैरह, दीपशिखा हो गया, संध्या गीत हो गया, ये सब महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। इसी तरह से युग चरण और अशोक के फूल, अशोक के फूल हजार होते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और युग चरण दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना, ठीक है। इस प्रकार जो आपका उत्तर बना दोस्तों क्या बन जाएगा, पहले का सी बना, दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। युग चरण दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी की रचना और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो याद रखेगा यहां पर सी ए डी बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ए डी बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्या लिख रहा है, सच्ची वीरता। अगर आपको पता हो तो सच्ची वीरता दोस्तों किसकी रचना है, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। जी हां दोस्तों, सच्ची वीरता किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। उर्वशी ये तो प्रसिद्ध कृति दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी कृति है, याद रखेंगे। चितवन की छाह, ठीक है,
ये विद्या निवास जी की रचना है। चितवन की छाप विद्या निवास की, और कुछ उथले सागर ये बाबू गुलाब राय की रचना है। थोड़ा सा स्टार लगा दीजिएगा, एक बार आप चेक भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है, कि रचना सही है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जहां देखिए दो जगह आज मुझे डाउट हुआ है तो दोनों जगह मैं बता दिया हूं। पहले बता दूं दोस्तों, मैं कोई रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करता, जो याद रहता है वो लेकर आता हूं, और पढ़ने लाने से पहले दोस्तों 50 बार चीजों को पढ़ता हूं, समझता हूं, तभी आपके समक्ष लेकर आता हूं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा जहां डाउट लग रहा है मुझे। पहला याद रखिएगा सच्ची वीरता, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुछ उथले गहरे सागर उथले गहरे ये बाबू गुलाब राय की रचना है। और चितवन की छां ये विद्या निवास मिश्र की रचना है, चितवन की छां, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ए हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, DBCA दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ठीक है। रचना फिर से एक तरफ और एक तरफ क्या हो गया दोस्तों, रचनाकार हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से फिर सोच समझ के जवाब देना है। मेरी असफलताएं, मेरी यात्राएं, समर्पण और दीपदान, ये 4 रचना दिया गया है, और 4 लोगों का नाम भी दोस्तों आपके समक्ष दिया गया है, पढ़ते हैं, ठीक है। मेरी असफलताएं दोस्तों याद रखेगा, ये बाबू गुलाब राय की रचना थी। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक है। मेरी यात्राएं ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जी हां दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, दिन में यात्रा होती, इस तरह से याद रखेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। दिन में यात्रा होती, इस तरह से याद रखेगा। तो ये हो गया। समर्पण दोस्तों याद रखेंगे किसकी रचना है, ये समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, इन्हीं की रचना थी दोस्तों, युगांत, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। और दीपदान दोस्तों याद रखेगा, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। दीपदान किसकी रचना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। तो इस प्रकार उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का ए बनेगा, दूसरे का सी बनेगा, तीसरे का डी बनेगा, और चौथे का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ACD भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल के लिए ACD भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे बढ़िए दोस्तों, आइए फिर से एक बार मैच कराइए दोस्तों। क्या दिया है, राजयोग। राजयोग किसकी रचना दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण की रचना है। जिसके पास लक्ष्मी है उसी का राजयोग है कि नहीं, जिसके पास लक्ष्मी है उसी का राजयोग है। नीलम देश की राजकन्या दोस्तों ये जैनेन्द्र की रचना है, ठीक है। बसंती हवा ये केदारनाथ की रचना है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, जब केदारनाथ जाएंगे ना तो खूब आपको बढ़िया हवा मिलेगा, तो बसंती हवा, इस तरह से मैंने याद किया। युगधारा दोस्तों ये नागार्जुन की रचना है। युगधारा नागार्जुन की रचना हो गया। तो क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पर ए फॉर एप्पल मिल गया। राजयोग लक्ष्मी नारायण की रचना हो गया। नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र की रचना है। बसंती हवा ये केदारनाथ की रचना, और युगधारा ये किसकी रचना है दोस्तों, नागार्जुन की रचना है। तो ACBD दोस्तों ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों आज का सेशन फिर से समाप्त होता। अगले सेशन में दोस्तों एक नए तरीके से दोस्तों मैं चाहूंगा इस चैप्टर पर बातचीत करना, ताकि और किसी माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा मैं रचनाएं याद करा पाऊं, ठीक है। देखिए परीक्षा आपकी जरूर है, लेकिन टेंशन हमें है। हिंदी विषय तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं, चाहे जैसे, उसके लिए जितनी भी प्रैक्टिस हो पाएगी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन बस खाली आपको क्लास में बने रहना और साथ देना, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, जिसमें हिंदी की किताब दोस्तों ये हमारी सुपर सेलिंग बुक है। अगर आपके पास से किताब नहीं है और आप हिंदी पढ़ते हैं नितिन सर से, तो यार ये कैसे आप लोग कर लेते हैं ऐसा, बताइए। बिना हिंदी के किताब के हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी के मास्टर से। अरे भाई हिंदी की किताब ले तो लो, तब तो आपको पता चलेगा कि नितिन सर के दिमाग में चलता क्या, नितिन सर पढ़ते क्या है। क्योंकि इस किताब को दोस्तों 2 साल कड़ी मेहनत करके मैंने लिखा है, मैंने स्वयं अपने हाथ से लिखा है, इसलिए एक एक चीज मेरे दिमाग में है। इसी किताब को आधार बनाकर दोस्तों मैं चीजों को पढ़ाता भी हूँ। आज के लेक्चर अगर आप देखेंगे ना, ये भी दोस्तों इसी किताब से तैयार किए गए। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप ऑनलाइन भी किताबों को ले सकते हैं हमारे अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहां से भी जाकर दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी पर भी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्स है दोस्तों, तो कोर्सेज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।